फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट के लास्ट में हमारे कितने जीरो आएंगे, इसको पता लगाने के लिए हम इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा? तो चलिए इसी टाइम को बचाने के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक, जिसकी हेल्प से बड़े आसानी से हम इसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरोस आएंगे उनका पता लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीरो बनता कैसे? जीरो हमारा आता है 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है। लेकिन जीरो बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है 5 और 2 के पेयर की। 5 इंटू 2 10 होता है। अब किसी भी नंबर में जितने 5 इंटू 2 के पेयर होंगे, 5 इंटू 2 मीन्स 10 के पेयर होंगे, उतने ही उसके लास्ट में उसके जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे उसके प्रोडक्ट में। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस आएंगे। उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि 5 और 2 का पेयर कितना बन रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि देखिए एक 5 दे रखा है और एक 2 दे रखा है, और 5 इंटू 2 होता है 10। दैट मीन्स कि इसका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट के एंड में आएंगे वो एक जीरो आएगा, क्योंकि 5 और 2 का पेयर जो है वो एक पेयर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको पता लगाना है कि इसके प्रोडक्ट में लास्ट में कितने जीरोस आने हैं। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ हमें पता लगाना है कि यहाँ पर हमारे 5 इंटू 2 के कितने पेयर आ रहे हैं। अब इसका पता लगाने के लिए हम सभी नंबर के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले हम फैक्टर करते हैं 12 के। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 12 में 2 2 आ रहा है। हम नंबर नीचे काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव्स। अब जितने 2 और 5 आएंगे उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं को काउंट करके हम पता लगा लेंगे कि हमारे एंड में कितने जीरो आने हैं। 12 से यहाँ हमारे 2 2 निकल कर आए। 27 के फैक्टर करते हैं। क्या आपको लगता है 27 में कोई 2 या 5 आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि 27 के सारे फैक्टर 3 में निकल कर आएंगे। कोई भी 5, ना ही कोई 5 आएगा ना ही कोई 2 आएगा। अब इसी तरीके से 27 में कोई 5 ना 5 आएगा ना 2 आएगा। 63 में ना कोई 5 आएगा ना कोई 2 आएगा। 113 में ना कोई 5 आएगा ना कोई 2 आएगा। अब क्यों ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, हम डिविजिबिलिटी को अपना रिकॉल करते हैं कि कोई भी नंबर 5 में अगर आता है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 या 5, यानी जो 1250 दे रखा है, 650 दे रखा है, उसमें हमारा 5 आ सकता है। और किसी भी नंबर में 5 नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी लास्ट में 5 या 0 नहीं है। और अगर हम 2 को चेक करें, 2 एक इवन नंबर है, तो जिस का यूनिट डिजिट इवन होता है उसी वही नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होता है, मीन्स के 2 के टेबल में आता है वो। अब यहाँ पर 12 से हमारे 2 के फैक्टर निकल कर आएंगे, 1250 से भी 2 के फैक्टर निकल कर आएंगे, क्योंकि लास्ट में जो 0 है वो एक इवन नंबर है। अब 24 से भी 2 के फैक्टर निकल कर आएंगे, 650 से भी 2 के फैक्टर निकल कर आएंगे। हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम 2 और 5 के फैक्टर ही फाइंड करेंगे कि 2 के कितने फैक्टर निकल कर आ रहा है, 5 के कितने फैक्टर निकल कर आ रहा है। 27, 63 एंड 113, ये इसमें हम इन तीनों नंबर में हमें ना ही कोई 2 का फैक्टर मिलेगा ना ही 5 का फैक्टर मिलेगा, तो इनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 1250। इसको स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर करना। तो स्टार्ट करेंगे 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10। फिर ये 5 से होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 5 5 25। ये होगा 5 5 25 एंड 5 1 5। देखिए यहाँ से हमारा इस 1250 से एक 2 निकल कर आया है, और 1 2 3 4 4 5 निकल कर आए हैं। अब हम करते हैं 24 के फैक्टर। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। 24 से हमारे 3 फैक्टर निकल कर आए हैं 2 के। अब हम करेंगे 650 के फैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद 2।
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सॉरी ये तो 2 से होगा नहीं, लास्ट डिजिट 5 है, हम इसको करते हैं 5 से, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25, नाउ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, अब ये 13 1 ज़ा 13 हो गया। देखिए इस तरह से हमने सभी नंबर के अपने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद हमको ये देखना है इसमें कि 2 काउंट करने हैं, 2 कितने आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, 2 कितने आए हमारे, 7 आए। अब 5 काउंट करेंगे, 5 कितने आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6, 5 कितने आए हैं, 6 आए हैं। तो जो हमारा 2 इंटू 5 का पेयर बनेगा वो कितने बनेंगे, 2 इंटू 5 के कितने पेयर बनेंगे, जबकि हमारे पास 2 जो है वो 7 है और 5 कितने हैं, 6 हैं, 6 पेयर बनेंगे। एक 2 हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो हम उस एक्स्ट्रा 2 का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पेयर देखने, दोनों के पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है 2 और 5 के, वो 6 पेयर बन रहा है। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, वो होंगे 6। यही हमारा आंसर होगा। हमें किसी भी इन सब की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इस ट्रिक से हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन कंटेन इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 एंड 41 इंटू 42। दैट मीन्स के 42 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमको बताना है कि फैक्टोरियल 42 में हमारे कितने 5 आएंगे। इसको बताने के लिए देखिए एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है इसको करने के, कुछ इस तरीके से हम 42 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि फैक्टोरियल 42 में कितने 5 आने हैं, तो हम इसको 5 से करेंगे डिवाइड एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे, रिमाइंडर को काउंट नहीं करेंगे। देखिए कुछ ऐसे 5 8 40 होता है एंड 5 9 45 होता है, तो हम 5 8 40 लेंगे, इससे कम लेंगे, 5 8 40 ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो 5 8 40 लिया, 2 हमारा रिमाइंडर रहेगा, और जो टू रिमाइंडर रहेगा या कुछ भी रिमाइंडर आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 ले लेंगे। अब यहाँ पर 5 1 हम 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर रहेगा, तो उस रिमाइंडर को भी छोड़ देंगे। बस, अब आगे हम और कैलकुलेट कर नहीं सकते। अब इतना करने के बाद जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं 8 और 1। ठीक है, तो 8 प्लस 1 होता है 9। इसका मतलब है कि इसके फैक्टोरियल 42 में 9 5 होंगे, 5 की जो क्वांटिटी होगी वो 9 होगी। यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है कि फैक्टोरियल 10 के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। अब इसको बताने के लिए हम फैक्टोरियल 10 की वैल्यूज लिख लेते हैं सारी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख ली हमने। अब ये लिखने के बाद हमें बताने हैं कितने जीरो आएंगे, और मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि जीरो जो बनता है वो 5 इंटू 2 के पेयर से ही बनेगा, 5 इंटू 2 इसके पेयर से बनेगा। सिर्फ हमको हर क्वेश्चन में चेक करना है कि कितने 5 आ रहे हैं उसमें और कितने 2 आ रहे हैं। जितने 5 और 2 होंगे उतने ही हमारे उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए चेक करना है कि यहाँ पर एक 10 दे रखा है, दैट मीन्स के 5 इंटू 2 का एक पेयर तो ये रहा, और यहाँ पर एक 5 ये दे रखा है, एक 2 ये दे रखा है। 5 इंटू 2 का एक पेयर ये हो जाएगा। 5 इंटू 2 के 2 पेयर बन रहे हैं हमारे, दैट मीन्स के इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। 2 जीरोस इसके प्रोडक्ट के लास्ट में आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको बताना है कि फैक्टोरियल 100 के एंड में कितने जीरो आने हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल 100 की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगी उसको चेक करने के लिए। तो हम इसका एक अलग दूसरा मेथड लेते हैं कि हम चेक करते हैं कि 100 के अंदर 5 कितने आ रहा है, और फिर चेक करेंगे कि 100 के अंदर 2 कितने आ रहा है। ठीक है, तो उससे हम कंपेयर कर लेंगे, 5 इंटू 2 के जितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने हमारे जीरो आ जाएंगे। तो पहले हम 5 चेक कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 ऐसे ही, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब आगे 5 से ये होगा नहीं डिवाइड। हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस है हमारे 20 एंड 4 है,
20 प्लस 4 कितना होता है? 24 होता है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फाइव्स यहाँ पर होंगे 24 होंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ टूज कितने होंगे। तो फिर हम 100 में चेक करते हैं टू कितने आ रहे होंगे हमारे। तो चेक करते हैं, 2 5 10 एंड 0, 2 2 4, 1 इधर 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 2 4। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। रिमाइंडर नहीं काउंट किया जाता है फैक्टोरियल में। जब हम कितने उसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं वो चेक कर रहे होते हैं, तब हम उसका रिमाइंडर काउंट नहीं करते हैं। 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। अब जरा यहाँ पर भी हम पता करने के लिए कि कितने 2 आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को प्लस करेंगे। पर आप खुद देखिए कि यहाँ पर हमारे 5 कितने आ रहा है? 24। और साफ साफ नजर आ रहा है 50 25 12 6 3, सबको प्लस करेंगे तो 24 से कहीं ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो हम इनको प्लस नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 24। क्यों? नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं 5 इंटू 2 के पेयर पे। जब 5 24 है, अब 2 कितने भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको दोनों का पेयर चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। जितने 5 है उतने 2 चाहिए हमको। 5 24 है, 2 बहुत ज्यादा है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 24 ही होंगे। ये हमारा आंसर होगा इसका। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 73 इंटू 1024। हम इसको देखेंगे कि 1 3 5 7 73 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, और जो लास्ट में दे रखा है 1024 वो एक इवन नंबर है। हम यहां से इतना 73 तक नंबर ऑफ 5 देख सकते हैं कि इस यहां पर हमारे 5 आएंगे, क्योंकि 15 आएगा, 25 आएगा एंड 35 आएगा, 45 आएगा, तो 5 कई सारे आ रहे हैं। क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं दे रखे, ये दे रखे हैं हमारे ओड नंबर। एंड यहाँ पर दे रखा है 1024 हमारा इवन नंबर। इवन वहां पर हमारे 2 आएंगे बहुत सारे। ठीक, तो हम अलग अलग काउंट कर लेते हैं कि 5 कितने आ रहे हैं और 2 कितने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसके इतने पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के इतने पार्ट में हमारा कोई भी 2 नहीं है, कोई भी इवन नंबर ही इवन नंबर नहीं है, सारे ओड नंबर दे रखे हैं। तो इस वाले टर्म में हम फाइंड कर लेंगे 5 कितने आ रहे हैं, और 1024 में अलग से चेक कर लेंगे कि 2 कितने आ रहा है। तो पहले हम 5 देख लेते हैं। इसमें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 73 मीन्स कि ये एक फैक्टोरियल की फॉर्म ले रहा है, कि इसको हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 73 दे रखा है। जिसकी हेल्प से फैक्टोरियल 73 दे रखा है, तो हम उसमें नंबर ऑफ 5 फाइंड कर सकते हैं कि कितने होंगे। 5 1 5, 2 इधर 23, 5 4 20। अब 3 जो बचेगा रिमाइंडर काउंट नहीं करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर 5 से करते हैं, 5 2 10, 4 रिमाइंडर रहेगा, छोड़ देंगे, बस यहीं तक होगा। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फाइव्स। नंबर ऑफ फाइव्स कितने होंगे, तो क्वेश्चंस को प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे 14 + 2 जो कि होगा 16। दैट मीन्स कि हमारे जो नंबर ऑफ फाइव्स हैं वो 16 है। 16 5 आ रहा है इतने पार्ट में। इस पार्ट में कोई भी 5 नहीं होगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, 4 आ रहा है। ठीक है, और 5 आने के लिए कंडीशन ये है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 1024 दे रखा है, ये 1024 फैक्टोरियल नहीं है। अगर 1024 फैक्टोरियल होता तब हम कुछ इस तरीके से 2 से करके नंबर ऑफ टूज कितना आ रहा है काउंट करते, ये वाला मेथड यूज करते अगर ये 1024 फैक्टोरियल होता तो। बट यहाँ 1024 फैक्टोरियल नहीं है। 1024 में कितने 2 आ रहे हैं, हमें थोड़ा अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपने कैलकुलेशन करी है तो आपको मालूम होगा कि 2⁻10 इज इक्वल्स टू होता है 1024। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना कि 2 की पावर 10 है, तो उसका मतलब होगा 1024। दैट मीन्स कि 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। और अगर 2 की पावर 10 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 कितने आ रहे हैं, इस 1024 में 2 कितने हैं, 10 2 हैं। तो यहां से हमें पता चल गया नंबर ऑफ टूज कितने हैं, वो कितने 10 है। 5 हमारे 16 है और 2 हमारे 10 है। तो जो 5 और 2 का पेयर बनेगा वो कितने बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। बाकी के जो 6 हमारे 5 रह जाएंगे उसे हम छोड़ देंगे, उन्हें काउंट नहीं करेंगे, 10 पेयर बनेंगे। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना वो कितना आएंगे, 10 आएंगे।
यही हमारा आंसर होगा। सेवन्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 84 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ होता तो ये फैक्टोरियल 84 की फॉर्म में आ जाता, जिससे हम पता लगा लेते कि इसके अंदर 5 कितने आ रहे हैं और 2 कितने आ रहे हैं। लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो जब ये 12 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 84 तक के पता लगाएंगे कि फैक्टोरियल 84 में कितने 5 और 2 के पेयर आते हैं। फिर हम पता लगाएंगे कि फैक्टोरियल 11 में, क्योंकि 11 तक हम जो काउंट कर रहे हैं वो 1 से काउंट कर रहे हैं फैक्टोरियल 84 में, फिर हम 11 तक काउंट करेंगे। और जब हमारे पास पता चल जाएगा कि 84 तक कितने आ रहा है और सिर्फ 11 तक कितने आ रहा है, तब हम पता माइनस करके पता लगा लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे करते हैं, पहले हम फैक्टोरियल 84 में पता लगा लेते हैं 5 कितने आ रहे हैं। 5 1 जा 5, 3 जा 34, 5 6 जा 30 एंड 4 जो रिमाइंडर है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ लेंगे 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर छोड़ देंगे। अब हमको पता करना है कि 5 कितने आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को प्लस करेंगे, 16 प्लस 3 19 होगा। दैट मीन्स के जो 5 आएंगे वो 19 आएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं 84 में 2 कितने आते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब फिर ये 2 से चेक करेंगे तो 2 10 जा 20, ये 2 से चेक करेंगे, रिमाइंडर जो 1 है वो छोड़ देंगे, 2 5 जा 10 एंड ये 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर छोड़ देंगे एंड ये 2 1 जा 2। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं एक बार। इट मीन्स के 81 हमारे 2 आ रहा है। अब हमको फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया 84 तक 5 कितने आ रहे हैं एंड 81 2 कितने आ रहे हैं। 5 हमारे आ रहा है 19 एंड 2 आ रहे हैं हमारे 81। लेकिन ये जो फैक्टोरियल 84 निकाला है ये 1 से काउंट होता है। अब हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 12 से, तो हम 1 से 11 तक और फाइंड कर लेते हैं कितने 5 और कितने 2 आ रहे हैं। यानी फैक्टोरियल 11 में फाइंड करेंगे 5 कितना आ रहा है। 5 2 जा 10 एंड बस, यानी फैक्टोरियल 11 में 5 कितना आएंगे 2 आएंगे। अब फैक्टोरियल 11 में 2 फाइंड कर लेते हैं कि 2 कितने आ रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 5 2 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमको अगर फाइंड करना है कि 12 से 84 तक 5 कितना आएंगे, तो हम जो पूरे 84 के हमने निकाले हैं और जो 11 के निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे। अब हमें मालूम हो चुका है कि फैक्टोरियल 84 में 19 5 आते हैं और फैक्टोरियल 11 में 2 5 आते हैं। हमें चाहिए 12 से 84 तक कितने 5 आते हैं। तब हम नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 19 में से 2 को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारे 12 से 84 के बीच में 17 5 आते हैं। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ 2s भी काउंट कर लेंगे कि 84 तक कितने आ रहे हैं टोटल, हमने प्लस किया था, आ रहे थे ये 81, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टोरियल 11 में कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 8। तो हम 84 में से 11 के माइनस करेंगे नंबर ऑफ 2s तो आ जाएंगे 73। अब हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए जीरो होंगे हमारे सिर्फ 17। क्योंकि जो 5 का पेयर 5 है वो हमारे 17 है और जो 2 है वो बहुत ज्यादा है। हमको चाहिए पेयर बनेगा 5 और 2 का, 5 इंटू 2 का 17 पेयर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 17 5 है ऑलरेडी एंड 2 तो बहुत सारे हैं, हम 17 ही लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो आएंगे वो लास्ट में 17 जीरो आएंगे इसके प्रोडक्ट के लास्ट में। वेल हमारा 8th क्वेश्चन है 1 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड डॉट 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 32 रेज़ टू द पावर 5। इसमें बताने हैं कि हमारे लास्ट में जीरो कितने आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर दे रखी है और अगर हम बेस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 32 तक दे रखा है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं सारे। हम क्या करते हैं इसमें पता लगा लेते हैं कि हमारे 5 कितने होंगे, और 5 की पावर 5 तो है, सब में पावर कॉमन है, तो पहले हम पता लगा लेते हैं 5 कितने होंगे। तो देखिए 1 से लेकर 32 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर बिल्कुल लगातार दे रहे हैं। तो पहले आएगा हमारा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 क्यों आएगा, सबकी पावर क्या है, कॉमन है, 5 है। उसके बाद आएगा हमारा 10 की पावर 5, उसके बाद आएगा हमारा 15 की पावर 5, उसके बाद आएगा हमारा 20 की पावर 5, फिर आएगा 25 की पावर 5, फिर आएगा 30 की पावर
5, फिर 35 नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ 32 तक दे रखा है, यानी इन नंबर के बीच में ये वाली वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी जो हमें 5 देंगी। क्यों? क्योंकि जो 5 होता है उसके जो 5 के मल्टीपल होते हैं उनमें या तो 5 उनका यूनिट डिजिट या तो 5 होता है या 0 होता है। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे 5 के मल्टीपल है, या तो इनका यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 5 है या फिर 0 है। तो हम इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 की पावर 5 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो 5 की पावर होगी वो 5 ही रहेगी। यहाँ 10 की पावर 5 है, हम 10 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ 15 की पावर 5 है, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ 20 की पावर 5 है, हम 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और ये पावर 5 ऐसी आ जाएगी। यहाँ 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ 30 की पावर 5 है, इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 5 की पावर 5। अब जरा पावर्स को और काउंट कर लेते हैं, 5 की पावर 5 ऐसे लिख देते हैं। पावर्स को काउंट करेंगे, सिर्फ 5 की पावर्स को काउंट करेंगे हम। 5 की पावर 5 है यानी 5 5 यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ 2 की पावर भी 5 है, 5 की पावर भी 5 है, यानी 5 5 यहाँ आ गए। 5 की पावर 5 यहाँ है तो 5 यहाँ आ गए, 5 की पावर 5 यहाँ है, यहाँ आ गए 5। लेकिन यहाँ देखिए अब दो 5 दे रखे हैं, एक 5 की पावर भी 5 है, इस 5 की पावर भी 5 है, तो दोनों 5 की पावर कितनी हो गई 10। इस 5 की पावर 5 और इस वाले 5 की पावर 5, दोनों की पावर क्या है 5 5, इसकी 5 अलग जोड़ी और इसकी 5 अलग जोड़ी तो 10 हो गया। अब यहाँ 6 इंटू 5 है यानी 6 की पावर भी 5 है, 5 की पावर भी 5 है, तो हम सिर्फ 5 की पावर 5 लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 10 15 20 30 35, यानी टोटल कितने 5 आ रहे हैं 35 5 आ रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स के जब 35 5 आ रहा है और आप क्वेश्चन देखेंगे 2 की पावर 5 दे रखी है यहाँ पर, और इसके अंदर बहुत सारे हमारे इवन नंबर आएंगे, 4 आएगा 6 आएगा, तो 2 की 35 से तो ज्यादा ही पावर्स होंगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें जाहिर हो रहा है यहाँ डायरेक्टली कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इस क्वेश्चन में वो होंगे 35, क्योंकि जो पेयर 5 और 2 का पेयर बनेगा वो 35 पेयर निकल कर आएंगे, जिसका मतलब है कि तो एंड में जो जीरोस होंगे वो भी 35 होंगे। 9th और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 1000। यहाँ पर हमको बताने के इस सब के प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आने हैं। तो देखिए इसको कोई कैसे करते हैं, हम यहाँ सबको 10 की मल्टीप्लाई में शो करते हैं कुछ ऐसे। देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, ठीक है, इंटू 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 एंड सो ऑन। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कि 10 जो आ रहा है 10 1 2 3 4 एक 100 तक 10 आ रहा है, दैट मीन्स कि हम 10 की पावर 100 कॉमन ले सकते हैं। 10 की पावर 100 क्यों आई, क्योंकि देखिए एक 10 यहाँ है, सेकंड 10 थर्ड 10 4 5 6 7 110 तक आ रहा है, दैट मीन्स कि 10 की पावर 100 क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर 10 की पावर 100 कॉमन आ जाएगी तो अंदर हमारा रहेगा, यहाँ देखिए हमारा 1 बचेगा, इंटू 2 इंटू यहाँ से 3 आएगा, इंटू 4 आएगा, इंटू एंड सो ऑन, यहाँ पर 100 आएगा। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि 10 की पावर 100 आ रहा है, वो हम अलग नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको, 10 की पावर 100 आ रही है, ठीक है। अब हमें पता करना है यहाँ पर जितने भी ये नंबर दे रखे हैं 1 से 100 तक, इन नंबर में 2 और 5 के कितने पेयर बनते हैं। ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। 1 से लेकर 100 तक का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 100। और अगर हम पता कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 100 में कितने 5 आ रहा है तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए कितने 5 आ रहा है उसको पता करते हैं। 5 2 10, 0 ऐसे लिखेंगे, 5 4 20 एंड आगे इसको सॉल्व कर नहीं सकते। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को प्लस करेंगे 20 प्लस 4 आएगा 24। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 1 से लेकर 100 यानी फैक्टोरियल 100 में 24 5 होंगे, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 10 दे रखे हैं, 10 की पावर 100 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 100 आएंगे। 10 की जितनी पावर होती है किसी भी नंबर के लास्ट में उतने ही जीरो होते हैं, तो 10 की पावर 100 दे रखी है, और यहाँ से जो नंबर ऑफ 5 निकल कर आ रहा है वो 24 आ रहा है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ 5 24 है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 24 होंगे। तो 100 ये होगा, 24 ये होगा, प्लस करने पर बनेगा हमारा 124। दैट मीन्स कि इसके लास्ट में जो प्रोडक्ट के एंड में जो जीरोस आएंगे वो 124 जीरोस आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।